यस फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अ कंपनी इज कंसीडरिंग टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट के will require an initial cash investment in machinery of rupees 2,68,000. It is anticipated that the machinery will have a useful life of 10 years and at the end of which its salvage value is 20,500. मैं इस चीज को बोल्ड कर रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको नंबर्स वर्ड्स में दी होंगी आप वहां स्किप कर देंगे। The report will also require an additional investment in cash, sundry debtors and stock of rupees 40,000. Okay. At the end of 5 years from the commencement of the project, balancing equipment of rupees 45,000 has to be installed to make the unit workable. The cost of additional machinery will be written off to depreciation over the balance life of the project. The project is expected to yield a net cash flows before depreciation 1 lakh. ये 1 lakh rupees आपको देगा. Project R, which is the alternative one under consideration, require an investment of rupees 3 lakh in machinery and as in project K, investment in current assets 40,000. The residual value of machinery after useful life of 10 year इसकी है 25,000, उसकी 20,500, इसकी 25,000. The annual cash flow from the project is 80,000 per annum for the first 5 years and 1,80,000 for the next 5 years. Depreciation is to be written off by the company on sum of years digit method. हो ये चीज आपको भी शायद याद नहीं होगी. आप स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू तक ही है, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको करें. दैट इज इफ द लाइफ इज 10 years then the ratio is 10:9:8:7:6:5. ओके, मतलब आप जितने साल हैं उतने साल की आप ऐड कर लें और उस प्रोपोर्शन में आप डेप्रिसिएशन करें. इनकम टैक्स रेट इज 50%. अ मिनिमम rate of return has been calculated at 16%. प्रेजेंट वैल्यूज जो दी हैं वो ये अलग अलग दी हुई है. Which project is better? Assuming no capital gain taxes, calculate the NPV of every project. तो NPV निकालने के लिए मुझे पहले हर प्रोजेक्ट की इनफ्लो और आउटफ्लो निकालनी होगी, ठीक है ना, तभी तो मैं NPV निकाल पाऊंगी. चलिए करते हैं. कुल मिला के सम बहुत अच्छा है और थोड़ा लेंथी भी है क्योंकि 2 प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन है. तो हम लोग करेंगे अप्रेजल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन अंडर एमपीवी. ठीक है, दोनों को अलग अलग करना है. पहले हमारा है प्रोजेक्ट के. इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. ठीक है, चलिए. कॉस्ट ऑफ मशीन एट जीरो ईयर, ये हमारी 40,000 है. पांचवीं साल में हमें एक और मशीन लगानी है तो वो 45,000 की मशीन है और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी
वो 5वीं साल बाद पीवी फैक्टर इसका आएगा 0.048। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, शुरू में मुझे और क्या चाहिए, एक तो मशीन लगानी है 4 लाख रुपए की, 4 लाख की नहीं है ये मशीन, 268 की है, मैंने कुछ और लिख लिया है। ये हमारी मशीनरी है 2,68,000 की। ठीक है, अच्छा अब तीसरा क्या लगना है इसमें, मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए भी शुरू में पैसा चाहिए। ये 40,000 है, तो मुझे टोटल पैसा जो है वो 3,29,600 चाहिए। ठीक है, अब हम स्टेप 2 करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज इन 10 ईयर। यहां पे लिखेंगे हम ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेप्ट, हर साल इन्होंने बोला था कि हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डेप्रीशिएशन ऑन ओरिजिनल एसेट्स, जो फर्स्ट एसेट थी मेरी उस पर। ठीक है, डेप्रीशिएशन ऑन एसेट्स करता हूँ, 2 एसेट्स हैं तो दोनों पे अलग अलग लगेगा। चलिए, पहली एसेट्स है मेरी 2,68,000 की, और इसमें यूजुअल लाइफ है 20,500। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट होगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमें, डेप्रीशिएशन अंडर सम ऑफ द ईयर्स डिजिट। तो जैसे अगर देखें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इन सब का टोटल आता है 55। ठीक है, तो टोटल डेप है 2,68,000 माइनस 20,500 अपॉन 10, तो ये आता है हमारा, अपॉन 10 नहीं है, तो ये आता है हमारा 2,47,500। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन पहले साल का होगा 2,47,500 इंटू 10/55, दूसरे साल का 9/55, 8/55,
समझ गया? इंटू 7/55 इंटू 6/55 इंटू 5/55 इंटू 4/55 इंटू 3/55 इंटू 2/55 इंटू 1/55। ऐसे हर साल का होगा। तो ये जो डेप्रीशिएशन आएगा 45,000, 40,500, 36,000, 31,500, 27,000, 22,500, 18,000, 13,500, 9,000, 4500। ये पहली एक एसेट्स पे आया। अब हम दूसरी एसेट्स की बात करें तो जो दूसरी एसेट्स थी इसमें हो गई 45,000 माइनस 0, ये टोटल हो गया। अब ईयर 1 की बात करें, ये 5, 4, 3, 2, 1, इनका टोटल है 15। तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रीशिएशन आएगा वो आएगा 45,000 डिवाइडेड बाई 15, 3,000। तो 3,000 इंटू 5, 3,000 इंटू 4, 3,000 इंटू 3, 3,000 इंटू 2 और 3,000 इंटू 1, 15,000, 12,000, 9,000, 6,000, 3,000। चलिए ये डेप्रीशिएशन हमारा आ जाएगा 45, 40,500, 36, 31,500, 27, 22,500, 18, 13,500। एडिशनल जो डेप है वो यहां से लगेगा 15, 12, 9, 6, 3। इन दोनों को करेंगे हम तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा हमारा, इसमें 55,000, ठीक है। ये 59,500, 64,000, 68,500, 73,000, 62,500, 70,000, 77,500, 85,000, 92,500। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 50%, इसका टैक्स कम कर देंगे तो 27,500। और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होगा डेप्रिसिएशन ऐड करके 72,500। पीवी फैक्टर है 0.86। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आएगा 62350। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करें, लंबी कैलकुलेशन है। 29750, 32,000, 34, 34250, 36500, 31250, 35000, 38750, 42500, 46250, 70250, 68000,
65750, 63500, 68750, 65000, 61250, 57500, 53750। कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन वर्क बहुत लेंदी होती है, टाइम बर्बाद करती है, बट करना पड़ती है। 0.48, 0.41, 0.35, 0.30, 0.26, 0.23, 51985, 43250, 36163, 30480, 28188, 22750, 18375, 18375, ठीक है, 14950 एंड 12363। ओहो, सोचो सर, इसका टोटल आया 321123, ठीक है, ये टोटल आया मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तब निकाल दी भाई इसने तो मेरी। चलिए कोई बात नहीं, अब हम करते हैं कि भाई इसकी जो वो है सेल्वेज वैल्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ सेल्वेज वैल्यू, ठीक है ना। पहली जो एसेट्स थी ओरिजिनल एसेट्स, उसकी है 20,500। जो एडिशनल एसेट्स है उसकी सेल्वेज वैल्यू निल है, और जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल तो आपकी एज इट इज रहेगी। ठीक है, तो अब अगला स्टेप होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज 321123 प्लस 13915, 335038। प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश आउटफ्लोज 329600, यह आया मेरा 5438। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू आई किसकी, प्रोजेक्ट के की। ये हमने प्रोजेक्ट के की कैलकुलेशन करी। अब हम प्रोजेक्ट आर की कैलकुलेशन करते हैं। प्रोजेक्ट आर, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ये पहला स्टेप होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है ना। तो हमारी एक तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स एट 0 ईयर 3 लाख रुपए की। इसमें हमें कोई भी एडिशनल एसेट्स नहीं लेनी है। ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल एट 0 ईयर, ये हमारी 40,000।
तो ये हो गया हमारा 3,40,000। ठीक है ना। अब मुझे कैलकुलेट करना है, मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की कैलकुलेशन। ठीक है ना। स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। ठीक है। यहां बड़ा सिंपल रहेगा, यहां लिखेंगे हम ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन। पहले 5 साल इन्होंने कहा 80,000 कमाएंगे, तो अगले 5 साल इन्होंने कहा हम 1,80,000 कमाएंगे। ठीक है। अब डेप्रीशिएशन के लिए हम बनाते हैं, हम लिखेंगे ईयर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टोटल होता है 55। ठीक है। इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू है क्या? रेजिडुअल वैल्यू इसकी है 25,000 रुपये। ठीक है। तो ये आया हमारा 3,00,000 माइनस 25,000, तो ये 2,75,000 है। तो डेप्रीशिएशन 2,75,000 डिवाइडेड बाई 55 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5,000। 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 9, ऐसे ही चलता जाएगा, तो ये 50,000 आ जाएगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। यहाँ 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5,000। ठीक है। तो अब ये लिखें हम डेप्रीशिएशन, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% से। इसमें डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे वापस, ये हो जाएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। फिर यहाँ हम पीवी फैक्टर लिखेंगे, ये हमारा आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो पहले डेप्रीशिएशन लिख लें, 50, 45, 40, 35, 30, 20, 10, 5। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स आएगा 30,000 और आफ्टर टैक्स आएगा 15,000, और ये हो जाएगा 65,000। ये 35,000, ये 17,500, ये 62,500, ये 40,
ये 20, ये 60,000, ठीक है। फिर ये आएगा 45, तो ये 22,500, 57,500, 50, 25, 55,000। इसके बाद 1,55,000, 77,500, 1,02,500, फिर 1,60,000, 1,65, 1,70, 1,75, 80, 82,500, 85, 87,500, ठीक है। 1,97,500, 95, 92,500, 0.86, 0.74, 0.64, 0.55, 0.48, 0.41, 0.35, 0.30, 0.26, 0.23, ठीक है। 55,900, 46,250, 38,400, 31,625, 26,400, 42,025, 35,000, 29,250, 24,700, 21,275, ठीक है। इनका टोटल कर ले तो ये आएगा 350,825, ठीक है। ये होगा हमारा 350,825। अब ये मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, ठीक है। स्टेप 3 लिखता हूँ मैं, सेल्वेज वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल से मेरे पास तो स्क्रैप वैल्यू आएगी मेरी 25,000, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 40,000, ठीक है। पीवी फैक्टर है 0.23, तो प्रेजेंट वैल्यू होगी मेरी 14,950। अब स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज 350,825 प्लस 14,950, 365,750, तो यह है 25,775, यह है मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट आर इज मोर, ठीक है। सो इट इज advised to select प्रोजेक्ट आर, आर को सिलेक्ट करना चाहिए आपको।
थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, बट ठीक है, कभी कभी लेंदी क्वेश्चन भी करने चाहिए। इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो डेप्रिशिएशन की थी, बाकी तो फ्लैट वर्क है जो हम करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।